हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल खुशी कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मंगलम पाठ के चौथे और पांचवें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। यथा नद्यः या नद्य सयन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपायति दिव्यम। यह मंत्र जो है, श्लोक जो है, आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्यः सयन्दमाना श्लोक या मंत्र मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक मुंडक उपनिषद के तीसरे बल्ली या खंड के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र है। यह 8वां मंत्र है। तीसरे खंड के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र या श्लोक है। तो आइए हम लोग इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। यथा नद्यः, यथा नद्यः, यथा जिस प्रकार, नद्यः नदी शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसमें नद्यः का अर्थ नदियां होता है। यथा जिस प्रकार नदियां सयन्दमाना प्रवाहित होती हुई या बहती हुई, सयन्दमाना प्रवाहित होती हुई या बहती हुई, समुद्रे, समुद्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन, समुद्र में अस्तं मिल जाती है। अस्तं गच्छन्ति, अस्तं गच्छन्ति। अस्तं का अर्थ होगा यहाँ पर मिलना, विलीन होना या समाहित होना। गच्छन्ति जाती है, चूंकि यहाँ पर नदियां है, बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए यहाँ पर गच्छन्ति होगा। नाम रूपे, नाम रूप को विहाय छोड़कर, नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर, तथा ठीक उसी प्रकार विद्वान, विद्वान नाम रूपाद, अपने नाम रूप से, विमुक्त मुक्त होकर या विमुक्त होकर, परात् परम पुरुषम उपैति, परात्पर पुरुष यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है, ब्रह्म को कहा गया है। उपैति प्राप्त करते हैं, उपैति प्राप्त करते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुषम धन उपैति होगा। पुरुषम, तो पुरुषम इसके साथ लाके जोड़ देंगे, परात्पर पुरुषम, परात्पर पुरुष अर्थात ब्रह्म ईश्वर को यहाँ पर परात्पर पुरुष कहा गया है। उपैति प्राप्त करते हैं, दिव्यम दिव्य को, दिव्यम दिव्य को। अन्वयाह में भी दिया गया है पिछले पृष्ठ पर, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। यथा नद्यः जिस प्रकार नदियां, इसी के अनुसार हम लोग अर्थ स्पष्ट करेंगे। जिस प्रकार नदियां सयन्दमाना प्रवाहित होती हुई या बहती हुई, सत्यः सत्य नाम रूपे, नाम रूप को यानी सत्य नाम रूप को विहाय छोड़कर, समुद्रे समुद्र में अस्तं गच्छन्ति, अस्तं मिल जाती है, विलीन हो जाती है। अस्तं गच्छन्ति का अर्थ होगा मिल जाती है या विलीन हो जाती है या समाहित हो जाती है। तथा ठीक उसी प्रकार एव ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, नाम रूप से विमुक्त, विमुक्त होकर, सन तम उस दिव्यम दिव्य परात्पर पुरुष अर्थात ब्रह्म को, ईश्वर को उपैति प्राप्त करते हैं। इसमें जीव और आत्मा के बीच, इस मंत्र में, इस श्लोक में जीव और आत्मा के बीच संबंध दिखाया गया है, बताया गया है, संबंध को दर्शाया गया है। तो हम लोग इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से प्राप्त करेंगे।
हिंदी अर्थ कहिए या अनुवाद कहिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यथा, जिस प्रकार नद्यः, संयंद माना बहती हुई या प्रवाहित होती हुई, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, यथा नद संयंद माना जिस प्रकार बहती हुई नदियां सत्य नाम रूपे अपने सत्य नाम रूप को यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को बिहाय छोड़कर समुद्र में अस्तम, विलीन या मील, यहां पर लिख देते हैं विलीन, कोई भी शब्द आप स्थापित कर सकते हैं, विलीन या मील हो जाती है विलीन हो जाती है ठीक उसी प्रकार से तथा ठीक एवं उसी प्रकार से ही विद्वान नाम रूपाद अपने नाम रूप से विमुक्त होकर तम दिव्यम परात्परम पुरुषम उपैति, उस दिव्य परात्पर पुरुष अर्थात ब्रह्म या ईश्वर भी लिख सकते हो, को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग मंगलम पाठ के 5वें श्लोक में चलते हैं। इस श्लोक में जीव के मोक्ष के बारे में वर्णन किया गया है कि जीव किस प्रकार से, प्राणी किस प्रकार से इस सांसारिक सुख साधन को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहां पर देखिए, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, जब इसे हम तोड़ेंगे तो वेद का अर्थ होता है जानने वाला या जानना। अहम का अर्थ होता है मैं या हम। एतम, इसको। पुरुषम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुरुष को। महानतम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है।
महान को आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और वर्ण का अर्थ होता है रंग। इसका पूरा अर्थ इस प्रकार से होगा, सूर्य के समान रंग वाले। तमसः अंधकार, तमसः का अर्थ होता है अंधकार। परस्तात, परस्तात का अर्थ होगा दूर करने वाले। तमेव, तम धन एव, तम का अर्थ होगा उसको। एव ही विदित्वा, जानकर। मृत्युमेति, इसे अगर तोड़ेंगे तो मृत्युम, अधन अत्येति, मृत्युम का अर्थ होगा मृत्यु को, अत्येति प्राप्त करते हैं। नान्यः, नान्यः को तोड़ेंगे तो न धन अन्यः, न धन अन्य, न का अर्थ होगा नहीं और अन्य का अर्थ होगा दूसरा। पंथा, पंथा का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। विद्यते, विद्यते का यहाँ पर अर्थ होगा हाय, अयनाय, इसके अलावा, इसके अलावा। यह मंत्र जो है, यह श्लोक जो है आपके श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र या श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, जिसका अध्याय 3 और मंत्र संख्या 8 है। तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र है ये, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। इसका संस्कृत अनुवाद भी अन्वया हमें दिया गया है, चूंकि यह श्लोक जो है उपनिषद से लिया गया है और बहुत ही गहरा श्लोक है। अहम, मैं या हम, तमसः अंधकार, परस्तात दूर करने वाले, आदित्य वर्णम सूर्य के समान रंग वाले, एतम इसको, महानतम महान को, पुरुषम पुरुष को, वेद जाने, तम उसको, एव का अर्थ होगा ही, उसको ही, विदित्वा जानकर, मृत्युम मृत्यु को, अत्येति, अत्येति का अर्थ होगा पार कर जाते हैं। एतस्याम, इससे अपृथग, एतस्याम इससे अपृथग का अर्थ होगा अलग। अन्य दूसरा, अन्य का अर्थ होगा दूसरा। पंथा मार्ग, अयनाय इसके अलावा, न का अर्थ होगा नहीं। अब विद्यते हैं, विद्यते हैं। तो अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे, तो आइए हिंदी अनुवाद लिखते हैं। हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं या अनुवाद भी लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5-7 प्रश्न किए जाते हैं। वैसे मैं उन प्रश्नों को आगे वाले वीडियो में डालूंगा। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए। बाकी आप लोग के लिए मैं संस्कृत बहुत ही आसान बना दूंगा। अहम तमसः परस्तात आदित्य वर्णम, इसका अर्थ हम यहां से प्राप्त करेंगे। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान, सूर्य के समान, अभी बताए हैं आदित्य वर्णम, सूर्य के समान रंग वाले, सूर्य के समान रंग वाले। तमसः परस्तात, तमसः है अंधकार, तमसः का अर्थ होता है अंधकार, अपरस्तात दूर करने वाले, दूर करने वाले। एतम ईस, महानतम पुरुषम, महान पुरुष को, महान पुरुष को। यहां पर महान पुरुष किसे कहा गया है?
तो ब्रह्म को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। पिछले श्लोक में हम ब्रह्म लिखे हैं, यहां पर हम ईश्वर लिख देते हैं, सब पर्यायवाची पद है। ईश्वर, ईश्वर को, इस महान पुरुष ईश्वर को हम जाने, अहम, अहम यहां पर मैं नहीं लिखेंगे, व्यक्तिगत तौर पर हम जाने, तम एव, उसको, एव ही, तम का अर्थ होता है उसको, एव का अर्थ होता है ही, विदित्वा जानकर, विदित्वा जानकर, मृत्युम अतेति, मृत्युम द्वितीया विभक्ति एक वचन, मृत्यु को, मृत्युम, मृत्यु को, अत्येति पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। एतस्मात् पृथगः, इससे अलग, इससे अलग, अन्य, दूसरा, कोई, अयनाय, इसके अतिरिक्त या कोई, कोई, पंथा मार्ग, अर्थात रास्ता, रास्ता या पथ, न विद्यते, नहीं है। तो आप लोग इस श्लोक के अर्थ को भी भली भांति समझ चुके होंगे। चूंकि मैं आप लोगों को एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, तो कमजोर छात्रों के लिए, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वैसे छात्रों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए यह अमृत के समान है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।